हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 और हमने पढ़ चुका है पूरा का पूरा लिस्ट। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरीज। ठीक है, तो डिक्शनरीज में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि डिक्शनरी होता क्या है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डिक्शनरी जैसा हमारी एक सिंपल सी डिक्शनरी होती है जिसमें एक वर्ड होती है और उसकी एक मीनिंग होती है। ठीक है, सेम हमारी प्रोग्रामिंग में भी एक डिक्शनरी होती है जिसमें एक होती है की और एक होती है वैल्यू। ठीक है यस, और उनके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको कोई वैल्यू चाहिए, जैसे डिक्शनरी में होता है कि हमें किसी की मीनिंग चाहिए तो हम क्या ढूंढते हैं, उसका वर्ड। कि हम एक वर्ड ढूंढेंगे कि हमने लिखा काउ, तो काउ के लिए हमको क्या मिलेगी, उसकी मीनिंग काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, या इस तरीके की कुछ मीनिंग मिलेगी। सेम हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं चीजों को, उनके वर्ड से। हम वर्ड ढूंढेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, उसकी मीनिंग। सेम डिक्शनरी में भी होता है, यदि हमको कोई एलिमेंट को एक्सेस करना रहता है, कोई वैल्यू को एक्सेस करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी की से उनको एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए अब आते हैं क्रिएटिंग ए डिक्शनरी की, एक डिक्शनरी को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं इसका एग्जांपल, क्रिएटिंग अ एम्प्टी डिक्शनरी। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि एम्प्टी डिक्शनरी जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं हो वो कैसे बनाते हैं। तो क्या लिखा, dict1 इक्वल टू करली ब्रैकेट। ठीक है, डिक्शनरी बनाने के लिए हम यूज करते हैं करली ब्रैकेट। आ जाते हैं अपने पाइथन पे और यहाँ लिखते हैं dict1 इक्वल टू, मैं लिखता हूं यहाँ पे दो करली ब्रैकेट। क्या लिखा मैंने, दो करली ब्रेसेस लगा दिए हैं। अब अपन कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंट इसी डिक्ट को, कंट्रोल सी, और इस पूरे को यहाँ से ऐसा सेलेक्ट करके कंट्रोल वी दबा देते हैं। तो अरे इसको क्या, कंट्रोल सी और इसको सिलेक्ट करके बताया मैंने कंट्रोल बी। अब ये हो गया dict1। अब हम इस कोड को क्या करेंगे, रन करेंगे तो हमको मिलेंगे दो सिंपल से करली ब्रैकेट, सेम जैसा कि हमने वहां पे देखा था लिस्ट में। लिस्ट को बनाने के लिए हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज, और डिक्शनरी बनाने के लिए हम यूज करते हैं करली ब्रैकेट का यूज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे हमें पढ़ना है डिक्शनरी बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए डिक्शनरी बनाने के लिए हम आते हैं अपने कोड में। तो हम इसके अंदर बनाना चालू करते हैं डिक्शनरी। तो पहले क्या बताया मैंने कि डिक्शनरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक की होती है और एक वैल्यू होती है। की कुछ भी ले सकते हैं, मैंने लिखा 1, और फिर लगाएंगे हम कॉलन, और एक वैल्यू लिखी, उसमें लिख दिया मैंने योगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, कॉमा लगाया, लिखा 2, और मैंने फिर से कॉलन लगाया और यहाँ पे लिख दिया, फिर से स्ट्रिंग में लिख दिया योगी कुमार। ठीक है, और फिर से कॉमा लिखा, फिर लिखा मैंने 3, और फिर से कॉलन लगा और मैंने क्या लिख दिया, इसमें फिर से एक स्ट्रिंग वैल्यू लिख दी, BANSHI यदुवंश लिख दिया। ठीक है, तो ये बन गई हमारी डिक्शनरी। यहाँ पे 1 क्या है, हमारी की, और ये क्या है, हमारी वैल्यू, और उसको हमने सेपरेट किया है इस कॉमा से। फिर यह दूसरे एलिमेंट लिखा हमने की वैल्यू में, और ये हमारा तीसरा एलिमेंट की वैल्यू में। तो ये हो गया हमारा लिस्ट। अब हम इसको यदि रन करेंगे तो एज इट इज करली ब्रैकेट के अंदर हमको क्या मिल जाएगी, ये की वैल्यू पेयर्स हमको मिल जाएगी। इसे ही कहा जाता है डिक्शनरी। इसको क्या कहा जाता है, डिक्शनरी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाया जाता है, एक्सेसिंग एलिमेंट्स और आइटम्स इन ए लिस्ट। अब ये तो हो गई बनाने तक की बात। अब हमें जरूरत पड़ गई कि हमें एलिमेंट्स चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि जब भी हमें एलिमेंट्स चाहिए रहेंगे, कि हमको इनकी वैल्यू चाहिए रहेगी, तो हम क्या करेंगे, उनके की से उन वैल्यू को एक्सेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेसिंग आइटम इन अ डिक्शनरी। ठीक है, एक्सेसिंग मतलब होता है कि हम किस तरीके से एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं या उसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने पढ़ा है कि लिस्ट में हम हर एक एलिमेंट को कैसे देते थे, हम यूज करते थे उसका इंडेक्स नंबर। ठीक है, 0 पे रहता था तो हमको फर्स्ट एलिमेंट मिल जाता था, इंडेक्स नंबर 0 देते थे, 1 देते थे इंडेक्स नंबर तो हमको मिल जाता था सेकंड एलिमेंट। तो हम इंडेक्स एक्सेस करते थे स्ट्रिंग लिस्ट या टपल को। लेकिन डिक्शनरी में ऐसा नहीं है। डिक्शनरी में जब भी हमको वैल्यू को एक्सेस करना रहता है किसी चीज की, तो हम क्या करते हैं, उसकी की को एक्सेस करते हैं। ठीक है, की मदद से ही हमको क्या मिलती है, उसकी वैल्यू। जैसा कि आम डिक्शनरी में रहता था, तो यदि हमें कोई वैल्यू ढूंढनी रहती थी या किसी की मीनिंग ढूंढनी रहती थी, तो हम वर्ड ढूंढते थे कि मीनिंग ढूंढते थे। कि मीनिंग में ढूंढते थे तो हम उसका वर्ड मिल जाता था, नहीं, हम क्या करते थे, हम वर्ड ढूंढते हैं और उससे हमको क्या मिल जाती थी, उसकी मीनिंग डिक्शनरी में। सेम हमको यदि वैल्यू को एक्सेस करना है डिक्शनरी में, तो हम किसकी थ्रू यूज करेंगे, हम करेंगे की के थ्रू। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारा पाइचार्ट। देखिए पाइचार्ट में हम क्या करते हैं, ये हो गई हमारी डिक्शनरी, हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, अब मुझे जैसे कि चाहिए
फर्स्ट की वैल्यू, हमें चाहिए कि योगी मुझे मिल जाए। तो इस केस में मैं क्या लिखूंगा, डिक्ट 1, ठीक है, क्या लिखा मैंने, डिक्ट 1, और इसमें लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर 1, क्या लिखूंगा मैं, 1, और इसको कर देते हैं अपन प्रिंट। क्या लिखा है इसमें मैंने, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा ये, ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे ये पूरा का पूरा कोड, कंट्रोल एक्स, और इसको किया मैंने कंट्रोल वी, ठीक है। अब इसको करते हैं रन, और रन डेटा। जैसे ही मैंने रन डेटा पे क्लिक किया, यहाँ देख सकते हैं आप साइड में हमारा आउटपुट हमारा आ गया है। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, हमारा आउटपुट आ गया है योगी, यानी कि मैंने की दी है हमको 1, तो मुझे मिल गया योगी, ठीक है। ये की से कंफ्यूज हो रहा है तो अपन इसको 1 1 1 1 1 भी लिख सकते हैं, और यही की यदि मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोल सी, और यहाँ से मैं करता हूँ यहाँ कंट्रोल बी। अब हम इसको रन करेंगे तो भी हमें क्या मिलने वाला है, योगी, ठीक है। और सेम यहाँ पे यदि मैं लिखूंगा 3, तो हमें मिल जाएगा क्या, जो हमारा लास्ट में लिखा हुआ है यादव, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हमें वैल्यू एक्सेस करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी की से एक्सेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर चेक्स इफ द की इज प्रेजेंट इन डिक्शनरी एंड रिटर्न ट्रू, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। जैसा कि हमने लिस्ट में ही पढ़ा था कि लिस्ट में यदि हम क्या करते हैं, चेक करना हो कि वह लिस्ट में मेंबर है या नहीं है, वो एलिमेंट है या नहीं है लिस्ट में, तो वो किसके हेल्प से हम चेक करते थे, इन से। सेम यदि हमें डिक्शनरी में पता करना है कि वह पर्टिकुलर की इसमें है या नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। क्या लिखा है, मेंबरशिप ऑपरेशन, ठीक है। तो और उस मेंबरशिप ऑपरेशन को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से यूज करते हैं इसको, किस तरीके से यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, 1 कितने लिखे, इन DICT डिक्ट 1, ठीक है। क्या लिखा मैंने, 1111 डिक्ट 1, और इसको ले लेते हैं एक वेरिएबल में चेक, ठीक है। चेक नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें क्या पूछ रहे हैं अपन उससे कि क्या 111111 डिक्ट 1 में है या नहीं है। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे प्रिंट, और इसमें लिख देता हूँ चेक। अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। वैल्यू आती है हमारी ट्रू। क्यों ट्रू आई, क्योंकि हम यहाँ पे क्या चेक करा रहे हैं, क्या 11111 डिक्शनरी में है या नहीं है, तो हमको क्या मिल गया, ट्रू। इन केस यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया 45367, क्या ये नाम की हमारी डिक्शनरी में है, क्या आ जाएगा हमारा फॉल्स। सेम यहीं पे यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, तो हमको फिर से मिल जाएगा ट्रू, ठीक है। तो ये क्या बताता है, हमारा मेंबरशिप ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, यदि हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वह हमको चेक करके बताता है कि वह पर्टिकुलर की हमारी डिक्शनरी में है या नहीं है, और यदि नहीं रहेगा तो हमको देगा फॉल्स, नहीं तो हमको रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। ये हो गया हमारा मेंबरशिप ऑपरेशन, ये सारे में यही लिखा हुआ है, ठीक है। और सेम यदि हम नॉट इन का यूज करेंगे तो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, ठीक है। कि यदि हमने बोला कि 2, इधर लिखा नॉट इन, क्या 2 नहीं है डिक्शनरी 1 में है वो, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स, ठीक है। और यदि मैं बोलूंगा कि 5 ये सब है क्या डिक्शनरी में, तो क्या होगा, इसको मैं रन करूंगा तो क्या होगा, ये दे देगा ट्रू। क्या 534 नहीं है डिक्शनरी में, हाँ नहीं है, तो ये क्या दे देगा, ट्रू। तो ये होता है हमारा इन और नॉट इन, ये होते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेशन। मेंबरशिप मतलब पता करना कि वो पर्टिकुलर चीज उस लिस्ट में है या नहीं है, या डिक्शनरी में है या नहीं है, उस चीज की हम यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेशन। इसमें होता है नॉट इन, इन और नॉट इन, यदि रहेगा तो ट्रू दे देगा और नहीं रहेगा तो फॉल्स दे देगा। और उल्टी कंडीशन चेक करानी है तो हम क्या यूज करते हैं, नॉट इन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेंबरशिप ऑपरेशन। नेक्स्ट आते हैं हमारे डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। अब म्यूटेबल मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि लिस्ट और जो डिक्शनरीज होती हैं दोनों की दोनों क्या होती है, म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स हम उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस कर सकते हैं। कोई एलिमेंट डालना हो तो एलिमेंट डाल सकते हैं, कोई एलिमेंट को हटाना हो तो एलिमेंट हटा सकते हैं। तो लिस्ट आर म्यूटेबल, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल एंड लिस्ट आर आल्सो डिक्शनरी mutables. तो डिक्शनरी आर म्यूटेबल विच implies दैट द कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी कैन बी चेंज, मतलब हम उनके कंटेंट्स को क्या कर सकते हैं,
चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट चीज क्या कर सकते हैं, एडिंग ए न्यू एलिमेंट, मतलब हमारे पास ऑलरेडी कोई लिस्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं या उसमें नया एलिमेंट जोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें ऐड कर देता हूँ एक नया एलिमेंट। तो नया एलिमेंट होता है हमेशा ऐड एक नई की और वैल्यू से। तो नई की बनाने के लिए हमने लिखना पड़ता है dict1 और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम लिखते हैं एक न्यू की। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 34, हम कुछ भी लिख सकते हैं और मैं इक्वल टू में लिखता हूँ इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं BEIT। ठीक है, अब हम इस कोड को क्या करेंगे, रन करेंगे, यानी कि हम इसमें जो प्रिंट कर रहे हैं वो क्या प्रिंट करेंगे अब dict1। ठीक है, चलिए रन करते हैं। रन डेटा करता हूं तो क्या दिखाई देता है मुझे कि एक एलिमेंट और जुड़ गया है जिसमें लिखा है 34 की है उसकी और वैल्यू क्या है उसकी IT। क्या आ गया हमारे पास, ये 34 वैल्यू 34 हमारी की हो गई और ये वैल्यू। तो हमने की कैसे बनाई, इस तरीके से एक न्यू की लिखी और इस तरीके से सामने इक्वल टू ऑपरेटर लगा के उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया तो वो उसमें ऐड हो गई। जैसे ही हमने इसको प्रिंट किया डिक्शनरी1 को, जो कि हमारी dict1 नाम के वेरिएबल में सेव है, तो हमने dict1 को प्रिंट किया तो हमें मिल गया BEIT भी साथ में उसी के। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड, यानी कि हमको एक नया एलिमेंट की पेयर वैल्यू जोड़ना है तो हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। अब मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम, अब पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग आइटम है उसको चेंज करना है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे योगी लिखा है, अब मुझे इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, ये डिक्शनरी की जो ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें लिखूंगा इस की का नाम कितने, एक काम करता हूँ मैं इसको 1 ही कर देता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या लिखा dict1 यानी कि यह की, और इस की में मैं इस योगी की जगह लिख देता हूँ YOGENDRA। क्या लिख दिया मैंने, योगेंद्र। अब अपन इस कोड को रन करेंगे तो क्या होगा, हमारी लिस्ट मॉडिफाई हो गई, यानी कि ये जो 1 की के साथ जो वैल्यू थी वैल्यू योगी थी वो अब क्या हो गई है, योगेंद्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपन ने फिर से डिक्शनरी को प्रिंट किया तो ये जो फर्स्ट की है उसकी जो वैल्यू हो गई है वो हो गई हुई है योगेंद्र हो चुकी है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा मॉडिफिकेशन, यानी कि हम एक नया एलिमेंट भी जोड़ सकते हैं या फिर यदि एग्जिस्टिंग एलिमेंट है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट, इसलिए क्या कहा जाता है, डिक्शनरी को म्यूटेबल, हम जोड़ भी सकते हैं और यदि पहले से कोई चीज है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी। ट्रेवर्सिंग मतलब होता है कि शुरू से लेकर आखिरी तक की चीजों को एक्सेस करने को ही हम क्या कहते हैं, ट्रेवर्सिंग। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यदि हमारी लिस्ट में 8 है, 5 मेंबर है, 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हमको सारे के सारे को एक्सेस करना था हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली मेथड होती है हमारी फॉर लूप। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, फॉर लिखा, फॉर के बाद लिखेंगे फॉर की इन DICT dict1। क्या लिखा हमने, फॉर की इन dict1। क्या लिखा हमने कि जितनी भी की है हमारी dict1 के अंदर उसके लिए क्या करो, क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट में लिखो की कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में कॉलन प्रिंट करो और इधर प्रिंट करो क्या, dict1 कंट्रोल C, इधर से dict1 लिखते हैं कंट्रोल V और करली ब्रैकेट के अंदर लिखो क्या, dict1 डॉट की। क्या लिखो, की। अब मैं बताता हूँ कि आखिर होगा क्या। ये क्या लिखा हमने, फॉर लूप, ये हमारा इसका पार्ट है तो ये इसके साथ में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो फॉर की इन dict1, यानी कि जितनी भी की है इस dict1 के लिए, ठीक है, dict1 में जितनी भी की है कौन कौन सी है, 1 2 और 3, तो उसके लिए क्या करो, की को प्रिंट करो और क्या इसको प्रिंट करो dict1 कॉमा की, मतलब dict1 के साथ जो की है उसमें, यानी कि यहाँ पे यदि की लिखेंगे तो क्या मिल जाती है अपने को वैल्यू, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो क्या मिलेगी हमको आउटपुट में 1 कॉलन योगी, 2 कॉलन योगेन कुमार और 3 कॉलन यादव। इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, पूरी की पूरी डिक्शनरी आउटपुट मिल जाएगा। तो यह था पहला तरीका पूरी की पूरी डिक्शनरी को एक्सेस करने का। ठीक है, अब आते हैं मेथड 2 पे। ठीक है, सेम ऐसी की ऐसी मेथड है बट हम इसमें क्या करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, डॉट आइटम्स। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम, फॉर
की कॉमा वैल्यूज इन dict1 डॉट आइटम्स। हमने कौन सा फंक्शन लिखा? dict1 डॉट items, ठीक है, आइटम्स फंक्शन लिखा। हमने बोला कि जितनी भी की और वैल्यूज हैं डिक्शनरी 1 में, ठीक है, dict1 डॉट आइटम्स में, उसको क्या कर दो? प्रिंट कर दो। क्या लिखा? dict1 लिखा और क्या कर दिया? यहाँ पे लिख दो वैल्यूज, VALUES, ठीक है, की और वैल्यू को प्रिंट कर दो। सेम टू सेम किया, बस हमने क्या लिखा? ये आइटम फंक्शन का यूज किया और इस आइटम फंक्शन का यूज करके हमने क्या ले लिए कि जितने भी आइटम्स है, कितने आइटम्स है? 1 2 और 3, तो ये फॉर लूप 3 बार चल जाएगा। इसका कितना वैल्यू आएगी हमारे पास? जैसे हम लेन फंक्शन यूज करते थे लिस्ट में तो हमें पता चल जाता था कि कितने एलिमेंट्स है, तो वो उतने बार लूप चल जाता था। सेम यहाँ पे dict1 डॉट आइटम्स लिखा है तो हमें पता करना है कितने बार चलेगा, तो ये 3 बार चल जाएगा और तीनों बार के लिए क्या होगा? की और वैल्यूज उठा के लाएगा और यहाँ लिखिए की और वैल्यूज को प्रिंट करने की कोड, तो वो प्रिंट हो जाएंगे। फिर से हम रन में जाएंगे, रन डेटा करेंगे तो हमें सेम आउटपुट मिल जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा तरीका, ठीक है, जिसमें हमने dict डॉट आइटम्स नाम का फंक्शन लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिक्शनरी मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन। वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you will not miss any notification.